नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। यूक्रेन, रशिया, गाजा और ताइवान में उलझी है दुनिया। उसी वक्त पीएम मोदी का मलेशिया पहुंचना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि इंडिया पैसिफिक का एक बहुत बड़ा शतरंज मूव है। मलेशिया क्यों इतना अहम है? मलेशिया एक देश नहीं है, आसियान का फाउंडिंग मेंबर है मलेशिया। मलेशिया स्ट्रैटेजिक मलक्का स्ट्रेट का गेटकीपर कहलाता है, जहां से 60% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम है, लेकिन मल्टी एथनिक लोग रहते हैं। ये एक मल्टी एथनिक डेमोक्रेसी है। चाइना यूएस राइवरी में बैलेंसिंग पावर के रूप में मलेशिया काम करता है। कैसे करता है, इसके लिए हम बात करते हैं। जो देश मलक्का स्ट्रीट को कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल ट्रेड की पल्स को पकड़ता है, और मलेशिया वही काम कर रहा है। भारत का मलेशिया के साथ हिस्टोरिक कनेक्शन है, चोला डायनेस्टी से संबंधित है। साउथ ईस्ट एशिया की इन्फ्लुएंस है। तमिल ट्रेडर्स का टेम्पल्स और लैंग्वेज, तिरुवनंतपुरम लेगेसी है। भारत और मलेशिया का रिश्ता पासपोर्ट से नहीं समुद्री हवाओं से जुड़ा रहा है। आज उसी लेगेसी को रिवाइव करने के लिए पीएम मोदी का विजिट हो रहा है। पीएम मोदी और अनवर इब्राहिम की बायलैटरल टॉक्स के विषय में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, यह मीटिंग केवल दो नेताओं की नहीं, दो रीजन्स की है, डायरेक्शन तय कर रही है। मलेशिया के पीएम ने खुद कहा, वेरी वाइटल, वेरी स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल। और सबसे बड़ा गेम आज के दिन में ये हुआ कि 11 एग्रीमेंट्स को साइन किया गया है इंडिया और मलेशिया के बीच में, जो कोर फोकस एरिया हैं। कैसे कौन कौन से किए गए हैं, हम उसके संबंध में बात करते हैं। ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन यानी फिल्म इंडस्ट्री, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन, फिल्म्स एंड मीडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर करप्शन, यूएन पीस कीपिंग, सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, सोशल सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑपरेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन, 10th इंडिया मलेशिया सीई फोरम। ये 11 एग्रीमेंट्स इंडिया और मलेशिया के बीच में साइन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य है कोऑपरेशन को और बढ़ाना। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ चाइना केवल लोन्स देता है, इंडिया पार्टनरशिप करता है। ये इंडिया की तरफ से कोशिश है मलेशिया के साथ एक पार्टनरशिप को बिल्ड करना, और जो पार्टनरशिप है और उसको मजबूत करना, ताकि दोनों देशों का समान रूप से प्रोग्रेस हो। यही पार्टनरशिप कहलाती है, और इस पार्टनरशिप का निकट भविष्य में और ज़्यादा फायदा होगा। इस विजिट में सेमीकंडक्टर डेमोक्रेसी हुई है। कैसे हुई है? मलेशिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर है। मलेशिया की जीडीपी का लगभग 25% सेमीकंडक्टर सेक्टर से ही आता है। भारत के लिए क्यों जरूरी है? अगर भारत मलेशिया से सेमीकंडक्टर खरीदता है या टेक्नोलॉजी लेता है, तो चाइना से डिपेंडेंसी से वो बाहर निकलेगा। एक भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार होगी। मोदी का साफ मैसेज है, एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर हमारा फ्यूचर। पार्टनरशिप की बैकबोन है। बैकबोन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया, जब भी कोई देश किसी अन्य देश से जुड़ता है तो उसका कोशिश होता है कि दोनों देशों का फायदा हो। यहाँ पे भारत अगर मलेशिया के लिए कुछ सेक्टर्स में यूजफुल है, तो मलेशिया भी भारत को बहुत से सेक्टर्स में यूजफुल साबित हो सकता है, जिसमें से एक है सेमीकंडक्टर। भारत नहीं चाहता उसकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बरकरार रहे। भारत चाहता है कि उसको एक भरोसेमंद पार्टनर मिले, और मलेशिया वो पार्टनर बन सकता है, और उसके साथ वो पार्टनरशिप हो सकती है। नो डाउट, नो डबल स्टैंडर्ड। जॉइंट स्टेटमेंट में साफ कहा गया है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की निंदा, FATF और UN में कोऑपरेशन की बात हुई है। टेरर फाइनेंसिंग पर जॉइंट एक्शन की बात हुई है। मोदी का स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन है, नो डबल स्टैंडर्ड, नो कंप्रोमाइज। पीएम मोदी यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी तरीके का डबल स्टैंडर्ड का यूज नहीं होगा, नो कंप्रोमाइज, यानी कोई बंदा कंप्रोमाइज नहीं करेगा अपने हितों से। इस विजिट की एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आसियान प्लस। इंडिया के लिए आसियान क्यों जरूरी है? चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, सी लेंस सिक्योर करने के लिए, एक्ट ईस्ट, एक्ट स्ट्रैटेजिक। इंडिया पैसिफिक आज दुनिया का ग्रोथ इंजन है। मलेशिया बराबर आसियान का गेटवे। यदि हमारे मलेशिया के साथ संबंध अच्छे होंगे
तो हम आसियान में आसानी से एंट्री पा सकते हैं, भारत आसानी से एंट्री पा सकता है। आसियान बराबर इंडो पैसिफिक का पिलर। डेमोक्रेसी सिर्फ मिसाइल से नहीं, शिक्षा के माध्यम से भी हो सकती है। एजुकेशन पार्टनरशिप्स, स्कॉलरशिप, इंडियन डायस्पोरा, तमिल कल्चर, इमोशनल सेंटिमेंटल लगाव दोनों देशों के बीच में। डेमोक्रेसी सिर्फ मिसाइल से नहीं, क्लासरूम से भी चलती है। हिस्टोरिक मूवमेंट स्ट्रैटेजी के विषय में हम बात करते हैं। आज पीएम मोदी की मुलाकात INA वेटरन जयराज राजा राव से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वी रिमेन फॉरएवर इंडेबिटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड द ब्रेव मैन एंड द वुमेन ऑफ INA। ये सिर्फ सम्मान नहीं, ये हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी का सिग्नल है। मैं थोड़ा सा INA के विषय में आपको छोटा सा विश्लेषण दे देता हूँ, बता देता हूँ कि INA वो संगठन था जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उसी के वेटरन थे मिस्टर जयराज राजा राव। आज उनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, जिस टाइम मलेशिया में है। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा बताता है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, एक कॉन्फिडेंट स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है। आसियान के दिल में एंट्री चाइना को साइलेंट सिग्नल। इंडो पैसिफिक में स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट के लिए जरूरी है मलेशिया के साथ अच्छे मजबूत संबंध। क्यों जरूरी है मलेशिया के साथ मजबूत संबंध? क्योंकि मलेशिया ही गेटवे है आसियान का। मलेशिया ही गेटकीपर है मलक्का स्ट्रीट का। और ऐसी जगह पर हमारे संबंध जितने अच्छे मलेशिया के साथ रहेंगे, जो कि फाउंडिंग मेंबर है आसियान का, तो हमारे लिए, भारत के लिए वो एक रणनीतिक रूप से फायदेमंद स्थिति रहेगी। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा दिखाता है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, स्ट्रैटेजिक पावर बन चुका है। आसियान के दिल में अपनी जगह पक्की करते हुए दिख रहा है। अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या इंडिया आसियान पार्टनरशिप चाइना के लिए चुनौती बनेगी? क्या आसियान आने वाले समय में इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनेगा? आपकी राय क्या है? अगर अब तक की विश्लेषण जो प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया का हुआ है, उस पे अगर मेरी विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।